बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की मॉस्को में मौजूदगी ने जंग के मोर्चे पर हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। अब बात यूक्रेन की नहीं हो रही है बल्कि पोलैंड की हो रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन और लुकाशेंको अपनी मीटिंग के दौरान ही नए मोर्चे पर जंग शुरू करने की जानकारी दे चुके हैं। और ये मोर्चा पोलैंड है, यानी नेटो का वो देश जिसने यूक्रेन को तबाह होने से बचाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। तो क्या वाकई पुतिन पोलैंड पर अटैक के साथ विनाशक जंग की शुरुआत का बिगुल फूंकने का मन बना चुके हैं? जवाब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। दुनिया में ताकत का परिचय कराने वाली दो धुरियों में से एक रूस का एक केंद्र क्रेमलिन, जहां बारूदी विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। उस रास्ते पर चलने के लिए पुतिन कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो की तबाही की तरफ बढ़ता है। यह रास्ता है जंग में बनी हालात को 180 डिग्री घुमाने का। विनाश की घड़ी की सुइयां नेटो के मुहाने पर मोड़ने का। और इस रास्ते को अपनाए जाने का सबूत है बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको का मॉस्को दौरा। मॉस्को में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको का आना, प्रेसिडेंट पुतिन से जंग के मसले पर बैठक करना, खुलेआम नेटो के लिए बेलारूस को खतरा बताने की कोशिश करना, जंग के जरिए विनाश का मुहाना खोलना सबसे बड़ा संकेत है। लुकाशेंको के मॉस्को पहुंचने के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या अब रूसी सेना नेटो पर हमले की तैयारी में है? सवाल यह भी कि क्या अब रूसी सेना बेलारूसी सेना के साथ मिलकर नेटो की तरफ आगे बढ़ेगी? सवाल कई है, लेकिन पुख्ता जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बेलारूस में वैगनर फोर्स के शरण लेने का असल मकसद है क्या, और इसीलिए अगले कदम आशंका से घिर गए हैं। यानी प्रेसिडेंट लुकाशेंको के मॉस्को पहुंचने से बेलारूस की जंग में एंट्री की आशंका बढ़ गई है। फिर भी वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात के दौरान खुद लुकाशेंको ने संकेत दिए हैं जो बताते हैं कि बेलारूस की सेना जंग के लिए तैयार है और वो बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाकों की मदद से नेटो देश पोलैंड की सीमा की तरफ कूच करेंगे। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने क्या कहा, कैसे दिया नेटो के खिलाफ जंग का संकेत, इसे देखने से पहले रणनीतिक मोर्चे पर बिसात कितने पेचीदा तरीके से सजाई गई है, इसे समझ लीजिए। यूक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनर लड़ाकों ने जंग से कदम पीछे नहीं खींचे थे। वो लड़े थे, लेकिन पाखमुख में जीत के बाद उन्होंने क्रेमलिन के खिलाफ विद्रोह जरूर किया था। हालांकि ये विद्रोह महज 1 या 2 दिन तक ही दिखा। इसके बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन और पुतिन के बीच समझौता हुआ और वैगनर फोर्स का रूस से संबंध खत्म कर दिए गए, जिन्हें बेलारूस ने शरण दी। और अब प्रेसिडेंट लुकाशेंको वैगनर के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही। लुकाशेंको का बयान नेटो के लिए सीधे सीधे धमकी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वैगनर लड़ाके जंग छोड़कर भ्रमण पर जा रहे हैं, बल्कि इसका सीधा मतलब है कि वैगनर पोलैंड पर हमला करना चाहते हैं। वो प्लानिंग कर चुके हैं और उन्हें लुकाशेंको ने अनुमति भी दे दी है। तो क्या बेलारूस में वैगनर का शरण लेना रणनीतिक कदम है? क्या बेलारूस में तैनात वैगनर्स का मुख्य टारगेट पोलैंड है? क्या वैगनर लड़ाके बेलारूस से नया वॉरफ्रंट खोलने जा रहे हैं? और क्या वैगनर लड़ाकों के साथ बेलारूसी आर्मी भी जंग लड़ेगी? ये सवाल सिर्फ लुकाशेंको के बयान पर नहीं है, बल्कि उस मकसद पर है जिसके तहत वैगनर लड़ाकों को बेलारूस भेजा गया है। यह मकसद पोलैंड पर हमला हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब तक यूक्रेन को मिली हथियारों की मदद का मुख्य जरिया पोलैंड है और ये नेटो देश पुतिन की खींच का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं। इसलिए क्रेमलिन की रणनीति पर वैगनर फोर्स बेलारूसी सेना के साथ पुतिन के मकसद को कामयाब बनाने निकलेगी।
सवाल यह कि बेलारूसी सेना किस तरीके से वैगनर लड़ाकों के साथ मिलकर पुतिन के मकसद में कामयाबी हासिल करेगी। सवाल यह भी कि क्या पोलैंड सीमा पर तैनात नेटो सैनिकों के साथ सीधी जंग की कोई रणनीति है या फिर यूक्रेन जैसा कोई स्पेशल ऑपरेशन। क्रेमलिन के रणनीतिक दायरे में ऐसा कुछ नहीं है जो नामुमकिन हो। मुमकिन है कि नेटो की यूक्रेन को मदद रोकने का इससे अच्छा कोई रास्ता पुतिन को ना दिख रहा हो, क्योंकि हमला पोलैंड पर हुआ तो नेटो पहले अपना घर बचाएगा। इसका मतलब है कि रणनीतिक रूप से क्रेमलिन पोलैंड के खिलाफ सीधे जंग छेड़ने से बचेगा। लेकिन नेटो क्षेत्र के जिस हिस्से पर पुतिन की नजर है वो भी किसी से छुपी नहीं है। यह हिस्सा है पोलैंड और लिथुआनिया की करीब 100 किलोमीटर सीमा से लगा यह इलाका सुवाल्की कॉरिडोर। वैगनर लड़ाकों के सहारे इसी कॉरिडोर पर कब्जा करने का प्लान है ताकि लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों से भी नेटो का प्रभाव खत्म किया जा सके। मुमकिन है कि इसी प्लान को जमीनी रूप देने के लिए पुतिन और लुकाशेंको के बीच यह मुलाकात हो रही है, और यह अनुमान सटीक इसलिए लग रहा है क्योंकि क्रेमलिन भले ही इस मुलाकात को रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन को मजबूत करना बताया जा रहा हो, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन भी पोलैंड को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। हालांकि पुतिन की पोलैंड को चेतावनी का कारण सिर्फ रणनीति या पोलैंड की भूमिका नहीं है, बल्कि कारण है पोलैंड का रुख। दरअसल जिस सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर बाल्टिक देशों के साथ समझौता था उसे पोलैंड नकारने पर आमादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड सुवाल्की कॉरिडोर में फाइटिंग यूनिट बना रहा है। इस नई यूनिट के लिए उत्तर पूर्व के युवा पोलैंड के टारगेट पर हैं और इस नई यूनिट में इसी साल भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। इस यूनिट के लिए S-70I ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की पोलैंड घोषणा भी कर चुका है। यानी पोलैंड अपनी रोटरी विंग क्षमता को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुका है, और पोलैंड के साथ रूस के तनाव बढ़ने का कारण भी यही है। इसलिए क्रेमलिन ने अपनी रणनीति के तहत पोलैंड को टारगेट बनाने का फैसला कर लिया है, जिसमें बेलारूस अहम भूमिका अदा करेगा। फिर रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।